नरेश मीणा एमएलए बन जाएगा नहीं। ये पुलिस कलेक्टर पहले तो ट्रैक्टर पर सुनवाई करी, फोन ही आएगा, जो इंडिकेटर जलेंगे फोन नहीं आ जाए कि नरेश मीणा का फोन नहीं आ जाए, इनके इंडिकेटर जल जाएंगे। पूरा प्रशासन कि नरेश मीणा के नाम से ही काम होगा। लेकिन हमें किसी ने कॉल नहीं किया, लेकिन एक इंसान स्वतः खुद उठ के आता है, खुद के खर्चे पे आता है। जो आप रोड शो में थे? हाँ बिल्कुल, रोड शो में थे। सुबह से 11 बजे से पहुंचे, जो 2 बजे पहुंचे। हनुमान जी भाई साहब आए, सब इतना भीड़ थी, इतने लोग थे कि बस अभी भी हम जब आए वहाँ से निकले तो आर पार इतना ट्रैफिक था, मतलब लोग मायने नहीं रहेगा ना। तो जितना ही और भाया के वोट वो 2-5 हजार मिल रहे हैं नहीं, वो भी कट ऑफ है। तो गोविंद सिंह डोटासरा को तो गमछा रख लेना सबसे पहला तो इतिहास में सबसे पहले भाई नरेश को यहाँ की जनता ने खून से तोला है। आज तक किसी भी नेता को, किस बड़े से बड़े नेता को भी खून से नहीं तोला है। और जो प्यार और समर्थन जो लोगों का मिल रहा है भरपूर है। और यहाँ से भाई नरेश जीत के निकल रहा है। दोनों पार्टियों को कोई मतलब नहीं है किसी प्रकार। लेकिन एक बात है जो मैं कह रही हूँ कि बीजेपी के खिलाफ कभी भी नरेश मीणा नहीं बोलते, कांग्रेस के खिलाफ बहुत भाषण। बीजेपी के खिलाफ क्या बोलूं, उनका कैंडिडेट है जो चुपचाप बैठा हुआ है, उनको बोलने की जरूरत नहीं है। मोरपाल जी भी किसान के बेटे हैं, इसलिए उनके खिलाफ नरेश मीणा नहीं बोलते हैं। नरेश मीणा भी किसान के बेटे हैं, मोरपाल जी भी किसान के बेटे हैं, इसलिए उनका सम्मान करते हैं। लेकिन ओम बिरला और वसुंधरा राजे को छोड़ते भी नहीं है। मैडम वो तो बिजनेसमैन है, वो कोई राजनीति बिजनेस के लिए राजनीति कर रहे हैं। वो तो बिरला जी बाया का सपोर्ट कर रहे हैं अंदर खाने, और क्या। नहीं तो उनके आदमी गांव में घूमकर बाया का सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी वालों का सपोर्ट नहीं कर रहे ओम बिरला का आदमी। मैडम आप कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए नरेश जी नहीं बोलते, ओम बिरला जी और वसुंधरा राजे के लिए, बीजेपी के प्रत्याशी के लिए इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उन्होंने जो जनता की मांग थी कि गरीब के बेटे को, किसान के बेटे को वो दे, और वो उन्होंने वो टिकट दिया है, इसलिए वो नहीं बोलते। क्योंकि जिस किसान कौम से नरेश मीणा जी आते हैं उसी किसान कौम से। आप ये बताओ, जब अभी सीएम और वसुंधरा राजे का रोड शो था तब कितनी भीड़ थी? तब आप देखिए ना, वहाँ के जो लोग आए थे वो उनको पकड़ के लाया गया था। आज हम खुद कोटा से आए, पढ़ने वाले स्टूडेंट है, लेकिन हमें किसी ने कॉल नहीं किया, लेकिन एक इंसान स्वतः खुद उठ के आता है, खुद के खर्चे पे आता है। आप रोड शो में थे? हाँ बिल्कुल, रोड शो में थे। सुबह से 11 बजे से पहुंचे, जो 2 बजे पहुंचे। हनुमान जी भाई साहब आए, सब इतना भीड़ थी, इतने लोग थे कि बस अभी भी हम जब आए वहाँ से निकले तो आर पार इतना ट्रैफिक था, मतलब लोग मायने नहीं रहते इतना ज्यादा। क्या बताएंगे? जैसे प्रमोद भैया है, अभी ऑटो करा था, उसकी रैली में उसके पैसे भी नहीं दिया, ऑटो के लिए जनता भी नहीं एक्टिव हुई, और ऑटो वाला पैसे मांग रहे हैं अभी। क्या प्रमोद भैया की बात है या ये नरेश मीणा है, तो बिल्कुल सच्चा भगत है, खासकर का बेटा है, ईमानदार है, ईमानदारी काम कर रहा है। और ये एक घर तो अब की बार कहेंगे कि मतलब कोई टक्कर नहीं देखने को मिल रही है। इस बार कोई टक्कर में नहीं है नरेश मीणा के सामने, किसान के बेटे के सामने कोई टक्कर में नहीं है, सिर्फ नरेश मीणा। सुनो, एक तरफा चुनाव है, बीजेपी कांग्रेस को तो कोई पूछ नहीं रहा, और ये गोविंद सिंह डोटासरा लहराता नहीं गमछा। एक बार गमछा घुमाओ ना। सुनो वो गमछा किधर देखो, अभी डोटासरा की स्टाइल वाला गमछा नरेश मीणा के कार्यालय में गमछा घूम रहा है। देखिए, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अब आर हो या पार आएगा तो नरेश मीणा। क्यों? क्योंकि साफ तौर पर देखा जा रहा है यहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं, जनता की जनता परिवर्तन किस ओर चाह रही है। सुनाओ। जो भाया चोर है ना, चोर, उसका अगर गोविंद सिंह डोटासरा अगर गमछा अब घुमा देता नहीं यहाँ, तो ये जमानत तो पहले नहीं बच रही। और ये सी अगर वो जितना चक्कर काटेगा ना, तो जितना ही और भाया के वोट वो 2-5 हजार मिल रहे हैं नहीं, वो भी कट ऑफ है। तो गोविंद सिंह डोटासरा को तो गमछा रख लेना चाहिए। और ये बीजेपी की हालत बता दूं आपको मैडम, जोगराम पटेल जी मिले थे मेरे को रास्ते में कल मैंने उनको पकड़ लिया। मैंने मंत्री जी गोविंद सिंह जोगराम जी के साथ जो एक मंत्री है, उसके साथ 5 कार्यकर्ता कि मैं कैसे आए साहब के रोड शो कर रहा हूँ। अगर नरेश मीणा के कार्यकर्ता कोई गांव में होकर अनाउंस कर देंगे मैं रोड शो कर रहा हूँ, तो बीजेपी के और कांग्रेस के अंतरी संतरी डोरे नहीं, उनसे ज्यादा तो वे बिगड़ जाए।
ले जाए कि नहीं ले जाओ तुम? तो इतने मजबूत कार्यकर्ता और वोट है, और कांग्रेस बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खोखली। ये तो दोनों खोखली है, मिली हुई है। और आप टक्कर अक्कर की बार बार में बात मत करो, ये और ये वोट आ रहे हैं नहीं, ये और बंद हो जाएंगे। मैडम, मैं आपको तो यार सुनो मेरी बात, ये टक्कर बक्कर तो यहाँ कोई है ही अब आए कहाँ से हो? हम तो नरेश मीणा के यहीं से ही, मैं गंगापुर सिटी से हूँ, बड़ौली गांव से हूँ। मैं तो नरेश मीणा का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, पर गांव गांव में सुनो मेरी बात, जैसे ये भी बात कर रहे हैं नहीं, अभी एक बात और आती है बीच बीच में कि नरेश मीणा के समर्थक तो बाहर के, अरे ये मंत्री संतरी डोल रहे, ये तो बाहर के, तो हम भी सुनो। आप आगे आओ। वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। अब क्या एक तरफा जीतते मैडम यहाँ। अभी जो लाइन आपने बोली वो टूटी काट कलाना में, टूटी काट कलाना में। इसका मतलब बताओ। इसका मतलब तो है कि उसको तो जलाने वाले हम। विधानसभा एक तरफ है, आपको तो भाया की भाया और तो चोर बीजेपी के इतने नेता घूम रहे हैं ना, अगर ये किसानों के लिए घूमते, धरना प्रदर्शन करते तो जनता का भला होता। नरेश अकेला बंदा जो झालावाड़ पिपलौदी में हादसा हुआ था, उसके ऊपर अकेला लड़ा है। अगर वो ये कांग्रेस बीजेपी वाले उस मुद्दे को उठाते तो आज उन बच्चों के लिए अन्याय। मैं ये पूछ रहा था, अंतार और मांगरोल की जनता से पूछ रहा था कि नरेश मीणा क्यों वोट दे रहे, तो वो कह रहे थे हमने नरेश मीणा का बेटे का ही भाषण सुना था कि तुमने मेरे पापा को एमएलए बना दिया नहीं, तो अब तो नरेश मीणा का काम शुरू। जब नरेश मीणा एमएलए बन जाएगा नहीं, ये पुलिस कलेक्टर पहले तो ट्रैक्टर पर सुनवाई करी, फोन ही आएगा, जो इंडिकेटर जलेंगे फोन नहीं आ जाए, कि नरेश मीणा का फोन नहीं आ जाए, इनके इंडिकेटर जल जाएंगे। पूरा प्रशासन कि नरेश मीणा के नाम से ही काम होगा। और ये वोट दे रहे किसानों की क्या हालत है, क्या दुर्दशा है, ये मिले जुले हुए। और तीसरा विकल्प आज देखा था आपने, एक करके आप देखिएगा कि राजस्थान के इतिहास में नहीं, पूरे देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जिसको किसी को लोगों को पैसों से तोलते थे, लोगों सोनों से, फल फ्रूटों से, लेकिन आज पहली बार अंता की धरती पे लोगों ने खून से तोला है, खून से, उनके माता पिता को भी खून से तोला है। लेकिन ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगी, इतनी बात कहूंगी, एक ऐसा इतिहास अंता में रचा जा चुका है जहां पर खून से तोला गया, जहां एक इतना बड़ा रोड शो हुआ, जहां इससे पहले ऐसा कभी रोड शो नहीं देखा गया। आज हनुमान में आप सुन रहे होंगे कि यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं। अब बदलाव चाहती है, देखना यही होगा कि 11 नवंबर को किस तरह से अंता की जनता बदलाव चाहेगी और 14 नवंबर